नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती की और उसके बाद में बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष रियायत कहां पर दी गई है, इसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की। तो वीडियो जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की बहुत सारी पुस्तकें आ गई है मार्केट में, इनको आप लोग ले सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सॉल्ट पेपर है जिसमें 54 सेट दिए हुए हैं और 7500 से ज़्यादा प्रश्न हैं। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एक प्रैक्टिस वर्क बुक भी आता है। यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी पुस्तकें, यहाँ तक कि स्टडी गाइड भी आती है। ये सभी पुस्तकें आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं तो उनकी जो व्याख्या काफी विस्तृत तरीके से दी गई है और उसमें उन्हीं उत्तरों को माना गया है जिसको यूपी ट्रिपल एससी मानता है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। और सबसे पहली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव। अब इस तरीके से जुड़ेंगे एकेडमिक अंक और बिहार में होगी 1 लाख पदों पर बम्पर भर्ती। ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। पात्रता परीक्षा पर 60%। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है उसमें एकेडमिक का 40% और जो सुपर टीईटी की परीक्षा होती है उसका 60% नंबर जोड़ा जाता है, उसी तरीके से बिहार में जो भर्ती होने वाली है उसमें टीईटी जो वहां की होती है उसका 60% और शैक्षिक योग्यता का 40% नंबर जोड़ा जाएगा। यहां पर लिखा है कि संशोधित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार, ली जाएगी कैबिनेट की मंजूरी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर के 12वीं तक के तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव मिलेगा। बहुत बड़ा बदलाव है। शिक्षा विभाग ने पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर नियमावली 2022 का ड्राफ्ट करीब करीब तैयार कर लिया है और इस नियमावली पर अंतिम रूप से कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के महीने में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है अगस्त में आने की संभावना है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए तकरीबन 75,000 से लेकर के 80,000 रिक्तियां सितंबर या अक्टूबर में आएंगी। आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो प्राथमिक की जो भर्ती है उसके लिए भी टीईटी होता है, उच्च प्राथमिक के लिए भी टीईटी होता है, हाई स्कूल की जो टीजीटी और पीजीटी होते हैं, इंटरमीडिएट की पीजीटी, उसके लिए भी टीईटी करना अनिवार्य होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक स्कूलों के लिए 1 लाख भर्ती आएगी और टीजीटी पीजीटी के लगभग 75 से 80,000 पदों की भर्ती के जो विज्ञापन वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में जारी कर दिया जाएगा। पिछले दिनों शिक्षा विभाग नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले पर लगातार स्तरों पर मैराथन की बैठक हुई है, हालांकि प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए काफी दिनों से शिक्षक भर्ती की मांग चल रही थी और केवल इसी वजह से देरी हो रही थी क्योंकि नियमावली में बदलाव किया जा रहा था। एकेडमिक के नंबर उसी तरीके से जुड़ने हैं जिस तरीके से यूपी में होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैट्रिक में यहाँ पर लिखा 70%, इंटर में आपके 80 है और जो आपने बीएड बीटीसी जो कुछ भी किया है उसमें 80% और टीटी में अगर आपके 60% है तो 60% का 40%, यानी कि यहाँ पर आपका जो बनेगा नंबर नहीं माफ कीजिएगा, टीईटी का 60% है तो 60 का 60% मतलब 36 नंबर। और इसी तरीके से आप इनको सीधे सीधे जोड़ देंगे और उसमें ये देखिए, ये आपने तीनों को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन को आपने जोड़ दिया, ये आपके नंबर आ गए 230 और इसमें भाग दे दिया आपने 3 का, तो 77 बन गया। 77 का 40%, चूंकि जो एकेडमिक होना है एकेडमिक का 40% है और जो टीईटी आप करेंगे टीईटी का 36% है। इस तरीके से आपका जो है नंबर वो जोड़ा जाएगा। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में टीईटी को ऊपर रख दिया जाता है यहाँ पर और सुपर टीईटी आ जाता है नीचे। यहाँ पर इतना सा अंतर होता है। बाकी अगर किसी प्राइमरी की वैकेंसी में ग्रेजुएशन नहीं है तो वहाँ पर सीधे प्रशिक्षण मांग लिया जाएगा और अगर कोई माध्यमिक की भर्ती है या पीजीटी की है तो उसमें इधर ग्रेजुएशन का नंबर भी जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कहने का यही है कि जो ये एकेडमिक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण इत्यादि, उसका 40% और जो टीईटी का नंबर है उसका 60% नंबर का फिर 60% होगा, यानी जो अगर आपके 90 नंबर हैं तो 90 का फिर से 60% होगा। इस तरीके से जो है वो परसेंटेज जोड़ा जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप समझ भी सकते हैं। और अगली जो सूचना है वो है ईडब्ल्यूएस की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मामला है जहाँ पर ईडब्ल्यूएस को टीईटी में छूट दी गई है और वो भी 10% की। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 60% की जगह अब 50%
विद्यार्थियों के नंबर होंगे वो पास माने जाएंगे। लेकिन लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि शासन ने चयनित शिक्षकों की पात्रता की वैधता अवधि 3 साल की जगह 5 साल कर दी है। इसमें करीब 8,000 अभ्यर्थियों को फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के चयनित शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी गई है। अलग से इनके लिए शिक्षक पात्रता का दायरा 60% की जगह 50% कर दिया गया है। इस बारे में राजपत्र में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। चयनित शिक्षकों की पात्रता की अवधि अगले महीने अगस्त में खत्म हो रही थी। इससे पहले भी शासन ने इनकी पात्रता वैधता की अवधि बढ़ाई थी। तो जो वहाँ का टीईटी है उसकी वैलिडिटी 3 साल की जगह 5 साल कर दी गई है। और वहीं पर जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं उनको अब केवल 75 नंबर लाने होंगे 150 में। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के शिक्षकों को इससे पहले 150 में लाना नंबर अनिवार्य था, लेकिन अब 150 में से 75 नंबर वाले भी पात्र माने जाएंगे। तो मध्य प्रदेश ने इसके बारे में शासनादेश भी जारी कर दिया है और 2 लोगों को फायदा हुआ। इसे चयनित शिक्षकों को राहत दी है और इसी के साथ में ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उनको राहत दी है। और वहीं पर अब अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने 7 अगस्त की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी है और समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि इस परीक्षा में 52,156 छात्रों ने आवेदन किया। तो वहीं पर अगर परिणाम की बात करें, जो महिला कार्यकर्त्री का जो परिणाम आना है, परिणाम लगभग बन करके तैयार हो चुका है। और यूपी ट्रिपल एससी में इस परिणाम को लेकर के मीटिंग नहीं हो पा रही है। अगर मीटिंग हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो लेखपाल परीक्षा के पहले भी परिणाम जारी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अभी तक कोई भी तारीख का निर्धारण नहीं हो पाया है। कुछ छात्राओं का एक्सपीरियंस और कुछ के आवेदन इत्यादि में समस्या थी, इसलिए छटनी में काफी समय लग गया। बहुत सारे लोगों को इसमें बाहर भी किया गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।